बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज है अली वारिस काज़मैन हरमैन की सालगिरह और हमने जो है इनकी सालगिरह की सेलिब्रेशन करनी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अली वारिस जो है ना गर्मियों में गर्मियों में पैदा हुआ था। अली वारिस की तारीख पैदाइश है 2 अगस्त और काज़मैन हरमैन जो है ना सर्दियों में पैदा हुई थी। तो इनकी जो तारीख पैदाइश है एक ही है लेकिन मंथ में फ़र्क है। काज़मैन की है 22 दिसंबर और हरमैन की है 22 जनवरी। बस डेट एक ही है और मंथ में फ़र्क है। इसके अलावा जो मतलब इससे पहले जो दिन गुजर चुके हैं ना, तो सिस्टर की थी सालगिरह। तो हम अम्मी के घर थे तो मैंने इनके बाबा को कहा कि आप केक भिजवाएं, हम जो है ना वहीं पे सेलिब्रेशन करते हैं सिस्टर की। तो सिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं आपके घर आऊँगी तो उधर ही हम सेलिब्रेशन करेंगे, काज़मैन हरमैन और अली वारिस की भी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आज जो है हम कितने 4 बंदों की, 3 मेरे जो बच्चे हैं उनकी और एक सिस्टर की। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कोई शो नहीं मानी, मैंने ये नहीं कहना कि ये इसकी इस दिन की थी। तो यहाँ पे जो है ना हमने एक ही दिन एक ही खर्चा किया। तो इसका ये फ़ायदा है कि इस तरह से जो है ना बच्चे भी खुश हो गए और हम लोगों ने भी आसानी से जो है ना इनकी सालगिरह की सेलिब्रेशन की। और इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी। और किस किस को पसंद है मैकरोनी, हमें तो अब इतनी ज़्यादा पसंद है क्या बताऊँ। पहले सिस्टर बनाती थी, हमें भी पसंद नहीं थी। तो अम्मी के घर जब चक्कर लगता था तो हम टेस्ट वैसे करते थे, तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब तो इतनी पसंद है, बंदा कहता है बस बंदा मैकरोनी खाए। और यहाँ पे मैकरोनी बनाने के लिए पहले मैंने प्याज को हल्का बल्कि ब्राउन किया, ऐसे सफ़ेद ही थे, थोड़ा सा प्याज को पकाया। उसके बाद जो है मैंने टमाटर डाले और गाजर और आलू और गोश्त जो है ना बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था, मुझे ना डालना भूल गया था प्याज के बाद। तो फिर जब मैंने सब्जियां डाली फिर मुझे याद आया कि गोश्त भी डालना है, फिर मैंने बाद में गोश्त डाल दिया। उसके बाद जो है मैंने स्पाइसेस ऐड किए इनको पका के, और उसके बाद जो है फिर मैंने सोया सॉस डाला। और यहाँ पे जो है हमारे मैकरोनी की रेसिपी जो है होने वाली है मुकम्मल। और इसके अलावा जो है आपने मेरा ये वाला व्लॉग फुल देखना है और शेयर करना है, आगे लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट जैसा कि पहले करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन जी। तो यहाँ पे जो है हमारी मैकरोनी की रेसिपी होने वाली है मुकम्मल और इतने मज़े की मैकरोनी बनी थी क्या बताऊँ। तो आज भी दिल कर रहा है कि मैकरोनी की जो है ना पूरी कढ़ाई बना के रख दूँ, फिर जो है हम 3-4 दिन खाते रहेंगे। तो फिर से जो है ना बनानी नहीं पड़ेगी, बनी हुई पड़ी होगी ना। फिर अब तो सर्दियाँ हैं ना, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। तो अब वैसे सोच रहे हूँ कि बना के रख दूँ, फिर खाते रहेंगे। अच्छा जी, मैकरोनी में जो मैंने सब्जियां डाली ना उनको मैंने थोड़ा थोड़ा पकाया, फिर उसके बाद जो है मैंने सारी मैकरोनी जितनी बॉयल की थी इसमें डाल दी है। अब इसे बस थोड़ी सी देर है पकने के लिए, फिर इंशाल्लाह ये जो है ना हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है सिस्टर ने बिरयानी बनाई, और उसकी जो है ना रेसिपी तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि सिस्टर ने बनाई थी, और इसके अलावा जो है ना काम और भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने उस वक्त की वीडियो बनाई जब सिस्टर जो है ना तय लगाने लगी थी बिरयानी को, और मैंने आप लोगों से शेयर की। और यहाँ पे जो है हमारा खाना जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है सिस्टर साहब को जो है खाना देगी, और मैं जो है आज आराम से बैठूंगी और खाऊंगी क्योंकि आज जो है सिस्टर साहब को खाना सर्व करेगी। और अब यहाँ पे जो है हमने सलाद भी बनाया है, और सारा जो हमारा निज़ाम है ना सही तरीके से हमने निज़ाम अपना सेट कर लिया। और यहाँ पे अब हम खाना खाने लगे, और किस किस ने खाना है हमारे साथ आ जाएं, जिसने खाना है तो मोस्ट वेलकम। ये देखे आप सारे किसी को इधर उधर का कोई पता नहीं है, सब अपने अपने कामों में मगन खाने में, और बहुत ही मज़ा आया था। हर चीज़ जो है ना मज़े की बनी थी। और यहाँ पे जो है भाई कज़न और हमारी जो है एक कज़न आई थी, उसके हस्बैंड, और उन लोगों ने भी हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में जो है ना हिस्सा लिया, और बहुत ही मज़ा आया। और खाना खाने के बाद जो है मैंने सब लोगों से पूछा कि पहले आप बताएं चाय बनाऊं या केक काटें, तो चाय के जो मोड़ थे ना ज़्यादा थे, तो इसलिए जो है मैंने पहले चाय बनाई और उसके बाद जो है हमने केक काटा। और यहाँ पे जो है अब मैं चाय बना रही हूँ, बल्कि बन गई है, और उसके अलावा जो है बस पीने की देर है। अब मैं जाके सबको चाय दूँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम केक काटेंगे। और आप लोगों ने बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, तो भी बताना है। और ये देखें यहाँ पे जो है चाय बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे सिस्टर और कज़न साहब को मैंने कहा कि आप लोग जो है ना चाय को अपने साथ साथ करें, तो मैं क्या करती हूँ कि इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है सब चाय इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है चाय पीने के बाद हमने केक काटा, और यहाँ पे जो है अब बारी आ चुकी है केक काटने की। अच्छा जी, जब हमारी केक काटने की बारी आई तो हमारी जो छुरी थी ना वो कहीं मुंह कर गई थी बिल्कुल हमें नहीं मिली। हमने इतनी ढूंढी, तो ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि हम चम्मच ले लेते हैं और उससे जो है केक कट करते हैं, क्योंकि छुरी जो है मेरे पास घर में एक ही है, वो भी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने चम्मच से केक काटते। यहाँ पे काजमैन और अली वारिस ने केक कट किया। अच्छा जी, अली वारिस और काजमैन के केक कट करने के बाद जो है हरमैन और उसकी खाला ने केक कट किया। पहले इन दोनों ने किया, फिर उसके बाद उन दोनों ने, और इसके बाद जो हम सब ने केक एंजॉय किया। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, मेरे व्लॉग को लाइक करो। और ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।